तो उस पे ब्रह्मा जी त्रिमुंड विराजमान है। अच्छा। और उनके हाथों में एक वेद है। शेष नाग की सैया पर विष्णु भगवान विश्राम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं। और माता लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। और शेष नाग बहुत लहरे से लह रहे हैं, एक तरह से इधर उधर हिल रहे हैं बहुत। वहाँ पर जाकर के हमारी ये रूह कांपने लगी। और जब रूह कांपी तो हम बहुत घबरा गए। तो वहाँ पर हमें यमदूत वो जो थे यमराज, उसमें धकने की कोशिश। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासम, हे सब प्राणियों में बसने वाले प्रभु परमेश्वर, तुम मुझसे प्रसन्न हो जाओ। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। जरा जन्म दुखोग्य तातप्यमानम, प्रभु पाहि आपन नमामीश शंभो। न मैं योग जानता हूँ, न जप जानता हूँ, न तप न पूजा जानता हूँ। दुख दरिद्रता कलेश बीमारियों में वृद्धावस्था में जलता तपता हुआ, हे आदि पुरुष, हे परम ब्रह्म, हे परमात्मा, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनकी आत्मा शरीर से निकली और परलोक में गई और फिर वापस आ गए। हम लोग हैं यहाँ क्यूलड़िया, ये नवाबगंज तहसील में है? नवाबगंज तहसील में है और जिला बरेली है? तो यहाँ पे हैं और हमारे साथ ऐसे ही जिनके साथ ऐसी घटना घटी है वो मौजूद हैं। आपका नाम? अशोक कुमार। अशोक कुमार। आपका गांव? कबीरचक। कबीरचक, ये बिरसनपुर के पास में है? हाँ, बिरसनपुर। तो आपके साथ जो घटना हुई थी, कैसे आपकी आत्मा शरीर से निकली, पहले तो वो बताइए। आप चारपाई पर लेटे थे। हाँ। तो चारपाई पर लेटे थे तो ये एकदम ये शरीर सुन्न पड़ता चला गया। और मुझे कुछ पता नहीं लगा, प्यास भी लगी, सब कुछ लगा। अच्छा। हाँ, तो उठ भी नहीं पाया। फिर ये आत्मा निकल गई हमारी। आत्मा निकलने पर शरीर से बाहर निकल गई। हाँ। तो फिर भाई एकदम मुझे प्रकाश हुआ। ओम का पहले अंधेरा था, उस घोर अंधेरे में चलते चलते फिर एक प्रकाश ओम का हुआ। अच्छा। और ओम का प्रकाश हुआ। फिर और आगे हम बढ़े तो क्षीर सागर के उसमें पहुँचते हैं। तो वहाँ कमल पुष्प देखते हैं। अच्छा। उसमें से एक जल जो है वो नीला नीला जल है, बिल्कुल कल 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 होता है। हाँ। तो उस पे ब्रह्मा जी त्रिमुंड विराजमान है। अच्छा। और उनके हाथों में एक वेद है। और उसके बाद में हम फिर क्षीर सागर में अंदर जो पता नहीं कैसे प्रवेश होते हैं। तो वहाँ गुरुजी साथ में हैं। तो वहाँ पर जब हम जाते हैं। कौन से गुरु साथ में हैं? गुरुजी आप ही थे, गुरुजी। अच्छा। हाँ। तो वहाँ पर जब हम पहुँचते हैं तो देखते हैं शेष नाग की सैया पर विष्णु भगवान विश्राम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं। और माता लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। और शेष नाग बहुत लहरे से लह रहे हैं, एक तरह से इधर उधर हिल रहे हैं। अच्छा। 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 तो ऐसा कुछ बहुत कुछ देखते हैं। और फिर आपने बताया कि आपको यमराज जी? हाँ, यमराज दिखाई दिए थे। यमराज भी दिखाई, भैंसे ली। हाँ, भैंसे, हाँ भैंसे पर यमराज भी दिखाई दिए। जिस समय आपका शरीर छूटा था, हाँ, उस समय छूटा था। हाँ, शरीर छूटा। भैंसा दिखाई दिया उनका और वो दिखाई दिए। हाँ। वो आपको ले गए थे आगे? वो साथ में ले गए थे हमें। हाँ। और फिर वो जब बैतरणी नदी पर दिखाई दी मुझे, वहाँ पर पहुँचे तो किस तरह की थी बैतरणी? वो वहाँ पर गुरुजी बिल्कुल मुझे पीप और मांस वहाँ पर बह रहा था बहुत। वहाँ पर जाकर के हमारी ये रूह कांपने लगी। और जब रूह कांपी तो हम बहुत घबरा गए। तो वहाँ पर हमें यमदूत वो जो थे यमराज, उसमें धक्कने की कोशिश की, धक्के दिया। तो गुरुजी आपकी धक्का दे रहे थे? हाँ, धक्का दे रहे थे। तो आपने आगे से जाकर के मेरी एकदम गुरुजी कलाई पकड़ ली थी वहाँ। तो फिर मुझे गुरुजी साथ में ले गए थे। तो ऐसे बहुत सी जगहें फिर आपने बताया कि एक विमान आया? हाँ, एक फिर विमान आया। फिर विमान पर फिर मुझे जमीन पर लाया गया। अच्छा, जमीन पर। और आपने ये भी बताया था कि वहाँ एक तो सच्चा था नाम, हाँ, सच्चा का गुंजार हो रहा था। सच्चा के नाम की गुंजार हो रही थी। अच्छा। बहुत कुछ। और वहाँ देवता जो बताए थे, देवता जो थे वो धर्मराज और इंद्रदेव आदि सभी गण देव देवता जो थे, जितने जो देव हैं वो सभी थे वहाँ पर मौजूद। अच्छा। अच्छा। तो फिर वहाँ पर फिर मुझे धरती पर भेजा गया। वहाँ पर का ये देवता है, इसे तो धरती पर भेजिए, ये तो देवता बनाने के लायक है। तो इसीलिए फिर मुझे धरती पर भेजा गया। धरती पर भेजा गया। तो आप अपनी आराधना साधना करते रहते हैं? हाँ, करते रहते हैं। हाँ। ठीक है। तो देखिए,
इस तरह की ये घटना है। बहुत से लोग विश्वास नहीं करते इन बातों पे, लेकिन ये सत्य है। क्योंकि 19 वर्ष की अवस्था में मृत्यु के देवता भगवान यम हमें अपने भैंसे पे बैठा के ले गए थे और उन्होंने दिखाया ये विष्णु लोक है, ये महादेव का लोक है, ये ब्रह्मा का लोक है, और नीचे पाताल में वो दुर्गा भी तुमने बताई थी ना, वहाँ ले गए थे। वो देवियों के लोक भी हैं, उन्होंने हमें दिखाया। और फिर पार ब्रह्म परमात्मा में भी वो हमको ले गए थे, और मंत्र का गुंजार भी वहाँ होता था, और ओंकार का प्रकाश भी हमने देखा था, है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें सत्य हैं, लेकिन ये तभी आदमी इनको मानता है जब खुद उसके अनुभव में आ जाए। और संसार में हर एक आदमी के अनुभव में तो ये चीज़ें आ नहीं सकती, हैं? बिल्कुल सही गुरु जी। क्योंकि वे तपसी नहीं है, सिद्ध नहीं है, ऋषि मुनि नहीं है, गुरु पे उतना विश्वास नहीं करते, साधना नहीं करते। जो करेंगे, जो आगे बढ़ेंगे, उनको इन बातों का पता चलता है ना। तो इस तरह से हमने देखा जो सत्य है उसको परमात्मा किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी व्यक्ति पे प्रकाशित कर देता है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।